अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। ये चैनल हमने एशियन गर्ल्स की गाइडेंस के लिए बनाया है और इसमें हमने पूरी कोशिश की है कि वो तमाम टॉपिक्स को हम डिस्कस करें जो फीमेल्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेश आते हैं। इसमें हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने वो तमाम प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं जो औरतों को प्रेगनेंसी में फेस करनी पड़ती हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन, मॉर्निंग सिकनेस, ब्लड प्रेशर, एडिमा, इस तरह की तमाम चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की हैं। आज की जो वीडियो है ये बहुत अहम है उन फीमेल्स के लिए जो इस प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रही हैं। यूटीआई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या आम लफ्ज़ों में पेशाब का इन्फेक्शन हमल के दौरान, तो ये एक बहुत कॉमन मसला है। तो पहले हमें ये जानना है कि ये होता क्या है। तो ये एक किस्म का बैक्टीरिया होता है जो फीमेल के यूरिन वाले पार्ट में दाखिल हो जाता है और वहाँ जाकर इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आदमियों की निस्बत ये औरतों में ज़्यादा होता है क्योंकि बाय नेचर औरतों के जो पार्ट्स हैं वो करीब करीब होते हैं, इसलिए ये बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ मुंतकिल हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी ये हमल में बहुत आम होता है और उसकी रीज़न ये है कि जब आपकी यूट्रस ग्रो करती है तो उसके वजन से मसाना दब जाता है और उसमें बैक्टीरिया बआसानी सरवाइव करने लग जाते हैं और शदीद किस्म का इन्फेक्शन भी कर देते हैं। इसकी कुछ रीजंस भी होती हैं जो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जो इसकी रीज़न है वो ये भी होती है कि प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं और कुछ शुगर के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो यूरिन के ज़रिए जब मसाने में जाते हैं तो वहाँ पे ये इन्फेक्शन कर देते हैं या इस तरह के बैक्टीरिया को बढ़ाने का सबब बनते हैं। अब आपको ये जानना है कि क्या आपको यूटीआई इन्फेक्शन है या नहीं, तो इसके लिए हम आपको सिंपल निशानियां बता देते हैं ताकि अगर आपको इनमें से कोई निशानी भी दिखे तो आपको समझ आ जाए कि आपको मसला क्या हो रहा है। पहली बहुत कॉमन सिम्टम है वो है बर्निंग और पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि जलन के साथ या तकलीफ के साथ पेशाब का आना। तो अगर आपको पेशाब करने के बाद जलन महसूस हो या आपको पेशाब करते हुए दर्द महसूस हो तो इसका मतलब है कि आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो चुका है। फिर इसके बाद अगर आपको अपना पेशाब का जो रंग है वो गदला सा नजर आए या उसमें खून की लसें नजर आए धारियों की शक्ल में या ड्रॉप्स की शक्ल में, तो ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है। फिर अगर आपके पेल्विक रीजन में यानी कि कूल्हों में या लोअर बैक पेन हो यानी कि कमर के निचले हिस्से में दर्द हो तो ये भी इस चीज को इंडिकेट करता है कि आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो चुका है या यूटीआई हो चुका है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन अगर आपको फर्स्ट या सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो तो ये इंडिकेशन करती है यूटीआई की, लेकिन अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में हो तो वो कॉमन है, वो आमतौर पे फीमेल्स को होता ही है। फीलिंग ऑफ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि पेशाब करके आए तो उसके बाद भी आपको महसूस हो कि आपको फिर से पेशाब आ रहा है, तो इस तरह की बार बार से फीलिंग आना भी इस चीज़ की अलामत है कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन है। और अगर ये इन्फेक्शन आपका बढ़ के किडनीज पे चला जाए तो इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आपको बुखार हो जाता है और ये अच्छा खासा तेज़ होता है। फिर इसके बाद आपको नौजिया फीलिंग होती है या आपको सच में वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपको बुखार कितना हुआ है। अगर ज़्यादा बुखार हो तो आपको ज़्यादा वॉमिट भी हो सकती है। तो ये भी निशानियां हैं यूटीआई इन्फेक्शन की। फिर क्रैम्प्स और पेन इन लोअर एब्डोमेन यानी कि पेट का जो निचला हिस्सा है वहाँ पे आपको अजीब से खिंचाव वाली लहरें महसूस हो या कंटिन्यूस दर्द महसूस हो तो ये भी निशानी होती है, क्योंकि आमतौर पे ब्लैडर निचले हिस्से में ही होता है तो वहाँ पे पेन होती है। एक्चुअली पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स यानी कि मुबाशरत करते हुए अगर आपको तकलीफ हो तो ये भी निशानी है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से आपको इस तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। पेन और प्रेशर ऑन ब्लैडर यानी कि अपने मसाने पे अगर आपको दर्द हो या आपको उस पर कोई खास दबाव महसूस हो, जैसे भार महसूस होता है, तो ये भी निशानी होती है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चुका है। चेंज इन अमाउंट ऑफ यूरिन यानी कि पेशाब की जो आपको आम रूटीन में मिकदार आती है वो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए एक्स्ट्रा, तो अगर आप ऐसी की कोई तब्दीली महसूस करें तो ये भी आपको इंडिकेट करती है कि आपको इन्फेक्शन है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में इसका तनासुब तकरीबन 2 से 3% है।
तो अगर फॉर एग्जांपल 100 औरतें हामिला हैं तो उसमें से 2 या 3 औरतों को ये मसला होता है। इज यूटीआई डेंजरस इन प्रेगनेंसी? जी हाँ, ये हमल में खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर आपका जो यूटीआई इन्फेक्शन है बढ़कर आपकी किडनीज तक पहुंच जाता है तो फिर आपको बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है, जैसे कि रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर बेबी, यानी कि वक्त से पहले बच्चा होना, और फिर चूंकि वो वक्त से पहले होता है तो उसकी डेथ के भी चांसेस होते हैं। तो ये इन्फेक्शन को आपको फौरी तौर पे कंट्रोल करना चाहिए। तो इसको जांचने के लिए आपको क्या करना है, इसके 2 तरीके होते हैं, एक ये यूरिनालिसिस होता है और एक आपका यूरिन कल्चरल टेस्ट होता है। तो ये दोनों आपके टेस्ट लेबोरेटरीज में किए जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि आपको ये इन्फेक्शन है या नहीं। ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है वो ये है कि अपने मसाले को हमेशा पूरा खाली करें, यानी कि आपको मैंने अपनी कुछ वीडियोस में बताया भी था कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं और यूरिन करने जाती हैं तो उसके बाद अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुका लिया करें। इस तरह करने से आपके ब्लैडर पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है और जितना भी बीच में यूरिन होता है वो एम्प्टी हो जाता है। ये आपने करना है इसके लिए। और फिर आपने ओनली कॉटन के जो अंडरवेयर्स हैं वो वेयर करने हैं। उसका रीज़न ये होता है कि ये इन्फेक्शन नहीं होने देते। अगर आपने नायलॉन स्टफ के या इलास्टिक वाले पहने तो उससे इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ता है। अवॉइड परफ्यूम्स एंड स्प्रेज, यानी कि परफ्यूम या स्प्रे ना लगाएं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके इस बैक्टीरिया को पनपने में मदद देते हैं या इनको बढ़ाते हैं। स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि अपने आप को तर रखें, पानी की मिकदार मुनासिब पिएं जितनी ज़रूरी है, ताकि अगर आपका ये कंसनट्रेटेड यूरिन होकर उसमें ये बैक्टीरिया बन रहे हैं तो वो कंसनट्रेटेड ना हो और वो डाइल्यूट हो। अवॉइड हार्श सोप, तेज साबुन ना इस्तेमाल करें। कुछ मेडिकेटेड किस्म के तेज साबुन इस्तेमाल करती हैं औरतें जिसमें खास तेज खुशबू शामिल होती है, तो उससे भी इस तरह के बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिलता है। अवॉइड डाउचेस, ये निज़ाम इंतहानी को साफ करने वाली कुछ अशिया होती हैं जिनको फीमेल्स यूज करती हैं। इसको नहीं आपने यूज करना, क्योंकि ये आपके इन्फेक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। एंटीबायोटिक्स का आपको डॉक्टर स्पेशल कोर्स करवाते हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ होता है, तो आपने वो एंटीबायोटिक्स ले लेनी है और उनको आपने तकरीबन 3 से 7 दिन तक खाना है। 3 से 7 दिन का मतलब ये है कि तकरीबन 1 हफ्ता। अगर कम इन्फेक्शन हो तो आमतौर पर डॉक्टर 4 से 5 दिन का कहते हैं, और अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ हो तो 7 दिन का कहते हैं। और इसमें आपने दवाई को स्किप नहीं करना और कोशिश करनी है कि जो टाइमिंग आपने सेट की है उस पर खाएं। प्रिकॉशंस, कुछ हम एहतियाती तदाबीर भी कर सकते हैं कि हमें ये इन्फेक्शन हो ही ना, तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है कि हम वो तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलें जो हमें बीमार ना होने दें और हमारी सेहत को बेहतर रखें। तो अपनी रूटीन में आपने 8 से 10 गिलास पानी पीना है, जो कि मैं बहुत सी वीडियोस में आप लोगों को गाइड कर चुकी हूँ कि पानी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप खाना बेशक कम खा लें लेकिन पानी आपने ज़्यादा पीना है, तो ये चीज़ आपने करनी है। फिर उसके बाद है एलिमिनेट कैफीन, अल्कोहल एंड फ्रूट जूस, यानी कि आपने कैफीन, अल्कोहल और जो फ्रूट्स के जूस होते हैं उनको छोड़ देना है। उसकी भी रीज़न है कि उनके अंदर भी कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो इन बैक्टीरिया के लिए अच्छे होते हैं। टेक विटामिन सी, बीटा कैरोटीन एंड जिंक। विटामिन सी आपने लेना है, बीटा कैरोटीन लेना है और जिंक लेना है। ये आप मेडिसिन की सूरत में भी ले सकती हैं और आप अपनी वैसे भी डाइट के जरिए भी इसको कवर कर सकती हैं। डेवलप हैबिट ऑफ प्रॉम्प्ट यूरिनेशन, जैसे ही हाजत हो फौरन पेशाब करें, यानी कि अगर आप किसी काम में लगी हैं या आप सुस्ती दिखा रही हैं और कहती हैं कि मैं ठहर के उठ के कर लूंगी, तो ये नहीं करना, ये चीज़ आपके इस इन्फेक्शन को बढ़ाती है। यूरिनेट बिफोर एंड आफ्टर इंटरकोर्स, यानी कि मुबाशरत से अव्वल और आखिर दोनों टाइम पे आपने पेशाब करना है। ये आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, और अगर आपको हो चुका है यूटीआई तो फिर आपने करना ही नहीं है ये। तो अगर आप ऐसे करेंगी तो इससे आपके मेल पार्टनर को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन बढ़ने का भी खतरा हो सकता है। इसके बाद है आफ्टर यूरिनेशन डू ब्लॉट ड्राइंग, यानी कि पेशाब के बाद थपथपा के जिस्म को खुश्क करें। आपने रब नहीं करना, रगड़ना नहीं, बल्कि आपने इसको थपथपा कर खुश्क करना है ताकि ये जो इन्फेक्शन है ये फैले नहीं या बढ़े नहीं। चेंज अंडरवियर डेली, यानी कि अपनी डेली रूटीन में आपने अपना अंडरवेयर चेंज करना है, तो इससे आपकी हाइजीन होती है और इन्फेक्शन बढ़ता नहीं है। फिर अगर आपने सोना है तो सोते हुए आपने नहीं पहनना अंडरवेयर, क्योंकि ये
आपके इन्फेक्शन को बढ़ाने का रीज़न बन सकता है। तो कोशिश करें कि अपने आप को वॉश करने के बाद रात को जिस्म खुश्क करके तो अंडरवेयर ना यूज़ करें और सिंपल अपनी शलवार या पजामा जो भी आपने पहना है वो पहन लीजिए। डोंट वेयर टाइट फिटिंग पैंट्स। टाइट फिटिंग पैंट जो होती हैं वो भी इस प्रॉब्लम का रीज़न होती हैं, क्योंकि ये आपके जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसको थोड़ा लॉक करती हैं और उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी रिटेंशन हो जाती है और फिर ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है। डोंट सोक इन बाथ टब मोर देन 30 मिनट्स, यानी कि बाथ टब में 30 मिनट से ज़्यादा देर ना रहें। इस तरह करने की वजह से आपके जिस्म में ये बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो जाता है जो आपकी हेल्थ के लिए किसी भी तरह ठीक नहीं है। उम्मीद है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में आपको मैंने तमाम मालूमात दे दी होंगी और आपके दिमाग में जो कोई सवाल इससे रिलेटेड होंगे उनके भी आंसर्स मैंने आपको दे दिए होंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल है जो इससे रिलेटेड है तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप कीजिए और ये भी कमेंट कीजिए कि क्या आपने इस प्रॉब्लम को सफ़र तो नहीं किया, और अगर किया है तो आपने इसको कैसे कवर किया, तो इससे दूसरे लोगों को भी गाइडेंस मिलती है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके ही फायदे के लिए वीडियोस बनाते हैं और अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपसे इस तरह की वीडियोस मिस हो जाएंगी। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।